अब नेक्स्ट आता है लेड। ठीक है, मेटल में सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट है, आर्सेनिक और लेड। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते वही इंट्रोडक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल फीचर, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम फाइंडिंग, इसी सीक्वेंस में चलेंगे। तो जो लेड है वर्सेटाइल मेटल है। ठीक है, इसकी सॉफ्टनेस और लो मेल्टिंग पॉइंट से ये बहुत ही ईजी है, ईजिली हैंडल करना, मतलब ईजिली हैंडल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, तो इसलिए अपन वेदर प्रूफ बिल्डिंग बनाने में काम आता है। ठीक है, वर्सेटाइल मेटल है, ईजी टू हैंडल है, और ये कोरोजन से रेजिस्टेंस रहती है, तो वेदर प्रूफ बिल्डिंग बनाने में काम आता है। टॉक्सिक फॉर्म क्या है, लेड एसीटेट, लेड कार्बोनेट, लेड मोनोऑक्साइड। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या होता है, लेड इंटरेक्ट विद सल्फेड्रल ग्रुप, वही उसकी तरह आर्सेनिक की तरह, इंटरफेयर विद हीम सिंथेसिस एंड साइटोक्रोम प्रोडक्शन, जिस वजह से हीमोलिसिस हो जाएगी, ब्लड का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हीमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्लिनिकली शो, मेटेलिक टेस्ट दिखता है, बर्निंग पेन रहेगा माउथ और एब्डोमेन में, वॉमिटिंग आएगी, सर्कुलेटरी कोलेप्स रहेगा। ठीक है, अपन ये जनरल सिम्टम पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हो गया। ठीक है, सेरेब्रल एटिक्सिया चिल्ड्रन में दिखती है, क्रॉनिक पॉइजनिंग को भाई अपन प्लम्बिज्म बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर ये कैसे कैसे हो सकती है, एक तो इनहेलेशन से हो सकती है, लेड डस्ट को इनहेल कर दिया फ्यूम्स फैक्ट्री में, या फिर जो लेड वेसल्स हैं उसमें अपन ने पानी पी लिया। ठीक है, सिंदूर से, और एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है बच्चों में। ठीक है, ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टॉय पेंट्स पेंटेड विद लेड, लेड पेंट है ना, जो टॉय है वो लेड से पेंट हैं हो रखे हैं, तो अगर उसको भाई उसने इंजेस्ट कर लिया तो लेड पॉइजनिंग हो सकती है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन नीचे आ गया। तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। फिर ये इंट्रोडक्शन में लिख देना कि मेटेलिक टेस्ट, बर्निंग पेन होता है, सेरेब्रल एटिक्सिया मिलता है, क्रॉनिक पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म बोलते हैं, और जो पॉइजनिंग है वो इनहेलेशन से हो सकती है, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसके कंटेनर से एक्सीडेंटल भी हो सकती है। ठीक है, फिर ये लिख देना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसके बाद आते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले आते हैं फेशियल पेलर। ठीक है, 10 सिम्टम में ध्यान से सुनना। फेशियल पेलर देखा, ले सिम्टम सीन अराउंड द माउथ, प्रेजेंट इन 90% केसेस, तो फेशियल पेलर उसका फेस जो है पीला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद आता है अनीमिया विद बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ आरबीसी। ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग देखिए आरबीसी में अनीमिया हो गया। फिर उसके बाद लेड लाइन्स दिखती है, बर्टोनियन लाइन देखेंगे अपन को गम्स में। ठीक है, ठीक है, देखो ऐसे दिखती है बर्टोनियन लाइन गम्स में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि लेड पालसी। ठीक है, लेड लाइन हो गई, फिर लेड पालसी। लेड पालसी में क्या होगा, ट्रिमर, नमनेस, हाइपरस्थेसिया, क्रैम्स हो जाएंगे। ठीक है, रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, तो लेड पालसी हो जाएगा, सारी मसल इन सब में पैरालिसिस वगैरह होना स्टार्ट हो जाएगा, तो रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप। फिर आता है लेड इंसेफेलोपैथी। लेड इंसेफेलोपैथी में अब क्या हो गया कि क्रॉनिक पॉइजनिंग वगैरह में होता है कि हेडेक, इंसोम्निया, विजुअल डिस्टर्बेंस, इरिटेबिलिटी, डेलिरियम। ठीक है, तो सीएनएस के सारे सिम्टम आ गए। ठीक है, तो ये अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, फेशियल पेलर, एनीमिया, फिर लेड लाइन, लेड पाल्सी, लेड इंसेफेलोपैथी। फिर आता है कोलिक एंड कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन वो लेड सिम्टम है। अब आता है सीवीएस में। सीवीएस में क्या देखेगा, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन देखेगा और आर्टेरियोलर डिजनरेशन देखेगा। ये हो गया सीवीएस में। रीनल इन्वॉल्वमेंट में क्या होगा कि हाइपरटेंशन होएगा एंड इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस की वजह से। ठीक है, रीनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से हाइपरटेंशन और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी और इनफर्टिलिटी हो जाएगी। और लेड ऑस्टियोपैथी होती है, जिसमें से ये ग्रोइंग बोन के एंड्स में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने 10 पढ़े, अपन याद करते हैं। सबसे पहले फेशियल पेलर और अनीमिया, फिर लेड की 4 चीज़ें, लेड लाइन्स, लेड पाल्सी, लेड इंसेफेलोपैथी, लेड ऑस्टियोपैथी। ठीक है, अपन ने 4 लेड की कर ली। फिर अब सिस्टम में आ जाते हैं, सीवीएस, रीनल और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो 3 सिस्टम हो गए, और आखिरी में बचा कॉन्स्टिपेशन, तो ऐसे याद कर लो। अब आते डायग्नोसिस में, वही सीरम लेड का कंसनट्रेशन 0.1 से ज़्यादा हो, या फिर यूरिनरी 0.25 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, तो अपन समझ जाएंगे कि लेड की पॉइजनिंग हुई है। ट्रीटमेंट क्या है कि सीवियर पॉइजनिंग विद एंसेफेलोपैथी, तो भाई ये बहुत सीवियर कंडीशन है, तो इसमें जो BAL की कंसनट्रेशन रहेगी 4 मिलीग्राम पर केजी 4 घंटे, जब तक ब्लड में लेड का लेवल 40 से कम नहीं हो जाता, 40 माइक्रोग्राम से। ठीक है, साथ में क्या देते हैं, कैल्शियम सोडियम EDTA है। ठीक है, 75 ग्राम पर केजी पर डे IV। ठीक है, और फिर उसके बाद डी पेनिसिलामीन देते हैं। तो कुल मिला के नाम याद कर लो, डोज याद नहीं हो रही हो तो BAL, कैल्शियम सोडियम EDTA, डी पेनिसिलामीन। मॉडरेट पॉइजनिंग में EDTA देते हैं, और उसके बाद माइल्ड पॉइजनिंग में डी पेनिसिलामीन देते हैं, और सपोर्टिव में थियामीन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, MgSO4, कैल्शियम डाइसोडियम वर्सिनेट। ठीक है, तो कुल मिला के वही देखो, इसमें तीनों चीज़ें दे दी, बाल दे दिया, EDTA दे दिया, पेनिसिलामीन दे दी। मॉडरेट होगी तो सिर्फ EDTA दे देंगे, माइल्ड होगी तो डी पेनिसिलामीन दे देंगे। ठीक है, ईजी है, ट्रीटमेंट याद हो गया। अब आते पोस्टमार्टम फाइंडिंग में। ब्लू लाइन दिखती गम्स में, वैसी जैसी अपन को अभी दिख रही थी ना लेड लाइन, वैसी ब्लू लाइन दिखेगी गम्स में। फैटी डिजनरेशन ऑफ मसल हो जाएगा। अल्सरेटिव एंड हेमरेजिक चेंज देखेंगे अपन को स्टमक और इंटेस्टाइन में। लीवर किडनी भी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगी। ब्रेन जो है वो पेल दिखेगा, पास पॉजिटिव रहेगा।
फिर उसका जो बोन मैरो है उसमें हाइपरप्लेसिया और ल्यूकोब्लास्ट, हाइपरप्लेसिया ऑफ ल्यूकोब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या देखा, ब्लू लाइन दिख रही है, फेटी डिजनरेशन दिख रहा है, स्टमक और इंटेस्टाइन जो है अल्सरेट हो गए हैं, लीवर किडनी कॉन्ट्रैक्टेड है, ब्रेन भी जो है पेल हो गया है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट मेडिको लीगल एस्पेक्ट में, क्या कॉज ऑफ डेथ क्या होती है। इन क्रॉनिक पॉइजन डेथ अकर ड्यू टू गैस्ट्रोएंटराइटिस एंड शॉक। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन, इंटरमिटेंट रिकरेंट इन्फेक्शन और हेपेटिक फेलियर। ठीक है, इस वजह से इसकी डेथ हो जाती है। फिर सर्कमस्टेंसेज ऑफ पॉइजनिंग क्या है, सबसे पहले क्रॉनिक पॉइजनिंग जो है मोस्ट कॉमन केस में होती है इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स में ना, इंडस्ट्री वगैरह में। आर्बोटिफिसेंट मतलब कि वही अबॉर्शनिस्टिक वगैरह में लेड ओलियट यूज़ करते हैं। कैटल पॉइजन में रेड लेड में होती है। फायर आर्म इंजरीज में भी डेथ ड्यू टू लेड पॉइजनिंग फ्रॉम द इम्बेडेड मिसाइल्स है ना, तो उसमें होती है, तो उससे भी पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये था हमारा लेड पॉइजनिंग में, छोटा ही सा ही है पर आ सकता है, तो आर्सेनिक लेड दोनों प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू।